मिथिलांचल एरिया से हो तो अपने भाषा पे प्राउड होना चाहिए तुम्हें कि हम पहली बार जो मैथिली सॉन्ग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। कहीं अगर जीवन में कहीं तुम आगे बढ़ जाओ, कहीं बड़े बड़े शो में जाओ, कहीं बड़े बड़े मंच पे जाओ, कम से कम ये तो याद रहेगा मैंने अपने जीवन में फर्स्ट मैथिली सॉन्ग गाया था। जी हाँ। जी, तो गाने गुनगुना सकती हो? थोड़ा कौन सा गाने रिकॉर्डिंग हुआ है? वो गाना तो नहीं, और एक और गाना देख लीजिए, हो सकता है कि कॉपी में ही हो, तुम गाई होगी। देख लो, कोई बात नहीं है, कॉपी में होगा जब गाई होगी। जी। लग गेले शादी धराई गले दीनावारे, लग गेले शादी धराई गले दीनावारे, अरवा कल चल जेबो ससुराल, वाह हरे अरवा कल चल जेबो ससुराल। वाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारी आवाज भी है, अच्छा गाना भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के जो मिक्सिंग मास्टर हैं और जो स्टूडियो के मालिक हैं वो कितने मेहनत करते हैं इस गाने पे, ये तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगी। चलिए, यहाँ के जो स्टूडियो के जो मालिक है, जो डायरेक्टर हैं सुनील जी, उनसे मैं कुछ बात करने के प्रयास करूँगा। तो चलिए डायरेक्ट उनके पास चलते हैं, ज़्यादा देर ना किए हुए। अपने जुबान से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील सवारिया हुआ जी। इस स्टूडियो को ओपन किए हुए, सोनम म्यूजिक स्टूडियो को ओपन कितने दिन हो गए फॉरबिसगंज में? लगभग 5 साल हो गया जी, 5 साल में। अभी तक में इस स्टूडियो पे मतलब क्या लोगों का कितना प्यार है, कितना मतलब इस स्टूडियो से आपने कितना कमाया और कितना गमाया? ये तो कमाने का बात तो ये पर्सनल हो गया। जी, ये तो जी, मतलब चलिए। मेरे यहाँ कोई ब्यौरा नहीं रहता है। जी, ऐसे रोज कोई ना कोई सिंगर आता जी। है, हम लोग लेकिन सब दिन अच्छा करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जी। छोटा सिंगर हो या बड़ा हो। जी। सिंगर चाहे कोई भी, उनको हम लोग गवाने का प्रयास करते हैं, जितना जी। तक होता है मदद करके उनको गवाते हैं। जी। और कुछ ऐसा सिंगर है जिसको हम फ्री में भी गवाते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं। चलिए, अचानक सोनम कुमारी से गाना गवाना है, ये सुमन कुमारी से गाना गवाना है, कैसे दिमाग में आया ये बात? कैसे आइडिया आया? सुमन कुमारी से गाना गवाने का आइडिया हमको पहले तो सबसे पहले एक अमित है जो जी। सिंगर है मेरे स्टूडियो का, अमित राठौर जी। वो बोले कि अररिया में कोई एक है गुड़िया सिंह धमाल जी। उसकी एक सुमन कुमारी है, बहुत बढ़िया गाती है। जी। चैनल के माध्यम से वो देखा होगा, जी। बहुत बढ़िया गाती है। लोग 3-4 दिन हमको खुशामद किया जाने के लिए। जी। एक दिन हम लोग टाइम निकाल के गए अररिया जी। बातचीत करने के लिए, लेकिन जी। उस दिन गुड़िया सिंह धमाल जी जो है इतना बिजी थी, जी, समझिए कि 10-15 मतलब आपसे बात भी नहीं हो पाई? हमसे बात नहीं हो पाई। चलिए। और जब बात नहीं हो पाई तो उस बीच में हम बात करना भी उचित नहीं समझे, हमको बढ़िया नहीं लगा, आउट ऑफ ये लगा। चलिए, कहीं ना कहीं गुड़िया धमाल आपको समय तो दी। समय दी आई, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद है उनका। जी। हम उनको चाहते भी थे कि वो बढ़िया गा रहे थे, हम सुने जी, थे। जी। वो तो हिंदू गीत गा रहे थे, लेकिन यहाँ जी। आने के बाद उनको मैथिली में कन्वर्ट किया गया, बहुत बढ़िया जी, गाई जी। है। और पाला गीत कोई भी सिंगर हो उनको गवाने में और गाने में भी थोड़ा बहुत क्या मेहनत लगता है। आप सुमन जी से पैसे लेके गाना गवा रहे हैं या पैसे दे करके या कैसे? जी नहीं जी। ना ही पैसा लेना नहीं देना, हम जी। लोग उनका कलाकारी देख के उनको गवा रहे हैं, बस सपोर्ट जी। कर रहे जी, हैं। अगर जी। मेरे चैनल से जी। सुमन कुमारी वायरल होती है, बढ़िया जी। चलेगा उनका गीत, तो हम लोग जी। उनका तो सारा खर्चा उठा सकते हैं। कौन बड़ा बात है? वाह वाह, क्या बात है। इससे और सी बात और क्या। वाह। हम लोग ऐसा आपको तो जी। पहले बोल दिए, बहुत सिंगर ऐसा है कि इसको हम फ्री में गवाते हैं, पैसा जी। नहीं लेते हैं। चलिए, अभी भी चलिए। साथ में लाडी है, उनसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, हम पूछ सकते हैं। वाह वाह, क्या और बात है। छोटू छेला भी था कुछ दिन तक, उनको भी गवाए जी। थे। अमित को भी पैसा नहीं लेते हैं। बहुत सिंगर ऐसा है जिसको हम अपने बल पे गवाते हैं। जी। ये स्टूडियो जो है कि जी। बना के रखे, जब तक सिंगर नहीं रहेगा तब तक स्टूडियो कौन काम का? चलिए। स्टूडियो में हम लोग बहुत ऐसा सिंगर है जिसको गवाते हैं, उनके जी। कला के अनुकूल बढ़िया जी। गाता है तो हमको पसंद पड़ा तो गवा रहे हैं। ऐसे जी। सुमन को भी हम लोग अभी गवाए हैं, 2-4-10 गाना गाएगी, वो भी बढ़िया गाएगी। उम्मीद जी। है कुछ जी। न कुछ होगा चैनल का, और स्टूडियो का भी नाम ऊपर करेगी जी। सुमन। देखिए, ये इस स्टूडियो सोनम म्यूजिक के ये डायरेक्टर हैं और इनके मालिक भी हैं। तो देखिए, इनका कहीं ना कहीं सोच बड़ा ही अच्छा है। ये कहीं ना कहीं गुड़िया सिंह धमाल अररिया जिले में लगभग जो है भटक तो रही ही है, और साथ में उनकी बेटी अच्छा गाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी गायकी को देख करके, इनका आवाज़ का क्वालिटी जो था, तो कहीं ना कहीं सुनील भाई साहब ने इनको मौका दिया, एक गाने में चांस दिया। लोगों का प्यार अच्छा रहेगा तो इनका कहना है कि हम और भी गाने में इनको लगातार इनका आवाज़ देते रहेंगे, लगातार इनसे गवाएंगे। चलिए, गुड़िया सिंह धमाल पे डायरेक्ट फोकस कीजिए, उनसे बात करने की प्रयास करेंगे। गुड़िया सिंह धमाल जी, स्टूडियो में आप आए हैं, यहाँ पे आपकी बेटी ने 2 गाने रिकॉर्डिंग अभी हो गया है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। वाह, चेहरे पे स्माइल, वो मुस्कुराहट, क्या बात है।
कहीं ना कहीं देखिए पहले तो जी देखिए हम सबको प्रणाम करते हैं जी और सुमन गाई पहला जी। गाना गाई है तो जी। पहले हमको रोना आ गया। जी काहे तो मेरी बेटी पहली बार गाई है, आप जी। लोग के लाड प्यार से हमारी जी। बेटी यहाँ तक पहुँच पाई है। जी और सुनील शर्मा सर जो है जी बहुत प्यार से हमारी बेटी को सपोर्ट किए हैं और बुलाए हैं। जी जी ऐसा कोई नहीं करता है, कोई जी। भी स्टूडियो में बुलाता है तो जी। 10-12 हजार रुपया लेता ही है। जी जी ये ऐसा नहीं किए हैं। अब बहुत मतलब बहुत परिश्रम से हम लोग को बुलाए, हम लोग को नहीं हम लोग आ पाते। जी तो इंटरव्यू देते आप लोग को मालूम ही है, जी। तो टाइम निकाल के इनके पास आए हैं। जी और आप लोग प्यार दुलार ऐसे ही बरसाइए। हमारी बेटी मेहनत करेगी और जी। करती है, और क्या बोले। देखिए हंसी इसीलिए आ गया, इसी बहुत खुश है जी। कि हमारी बेटी स्टूडियो में गाना गाई है, बहुत खुश। देखिए एक माँ को अपनी बेटी पे प्राउड है, अपने माँ के बेटी के प्रति इतना प्यार है। और लोगों का कहना था, कैमरा थोड़ा इधर कर लीजिए, लोगों का कहना था कि गुड़िया सिंह धमाल जो है खुद तो बर्बाद हो रही है, अब साथ साथ अपने बेटियों को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए एक माँ है, एक माँ कहीं कम से कम मेरे ख्याल से अररिया से लगभग कितनी दूरी होगी ये फॉरबिसगंज? 35 किलोमीटर जी 35 किलोमीटर सफर तय करके आई है यहाँ पे अपने बेटी को लेकर, कहीं ना कहीं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है, इसलिए यहाँ पे उसको लेकर आई है, गाना गवा रही है। यहाँ स्टूडियो में सर का पंखा कहीं बिगड़ गया है, तो इस वजह से आज बहुत गर्मी है। उस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए सोनम ने 2 गाने रिकॉर्डिंग किया है। और माँ जो है अपने बेटी का काम देख करके कहीं ना कहीं चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट थी। तो ये देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे कहा जाता है कभी गुड़िया सिंह धमाल कभी हंसती है और कभी रोती है, कहीं ना कहीं ढोंग रचती है, लेकिन नहीं, ये आज जो इनका हंसना था कहीं ना कहीं बेटी का काम देख करके, बेटी का जो एक जज्बा देख करके उस पर कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे मुस्कान थी। चलिए हम फिर से आते हैं सोनम म्यूजिक के डायरेक्टर सुनील सर के पास। अच्छा सुनील सर, गुड़िया सिंह धमाल के बारे में बहुत सारे अफवाहें लगभग सोशल मीडिया पे उड़ रही है और बहुत सारे पब्लिक का कमेंट है कि गुड़िया सिंह धमाल जो है खुद तो अपना जीवन बर्बाद कर रही है, साथ साथ अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद करने में लगी हुई है। तो क्या यहाँ पे आकर के ये गाना गा रही है, माँ खुश है, इस पे क्या कहिएगा? ऐसा नहीं है जी, अपने साथ साथ बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करेगी जी, वो तो मान चलिए जो भी है उनका पर्सनल ऐसे बोलना नहीं चाहिए। जी, फिर भी हम बोल रहे हैं कि वो जी। मजबूरी होता है सबका। जी, ये कदम कोई चाहता नहीं कि हम ऐसा कदम उठाएं। जी, कहीं ना कहीं नीतीश मंडल भी गलत होगा। जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड़िया सिंह ही गलत हो सकती है, नीतीश जी। मंडल भी गलत होगा। जी, ठीक है, हम मानते हैं गुड़िया सिंह गलत थी, जी, तो आप वहाँ काहे गए थे भाई? जी, आप उनसे बात नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते। जी, 3 साल बिता के आज आप अररिया चल आए, तो अपना एरिया आके आप शेर बन गए। आपका जी। काम बहुत बड़ा आदमी है ये। लोगों का कहना है कि गुड़िया सिंह धमाल जो है अररिया बिहार को बदनाम कर दी है और छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे पे इस बात का असर पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि नीतीश मंडल गुड़िया सिंह चलिए बर्बाद कर रही है, बदनाम कर रही है अररिया जिला को, तो नीतीश मंडल क्या कर रहे हैं? नीतीश मंडल अपना खुद बर्बाद हो रहा है, अररिया को वो बदनाम कर रहा है। वो ये क्या नहीं है? कर रही, इसका तो हाँ। मजबूरी था यहाँ। ये तो दरभंगा की रहने वाली है ना। सबसे बड़ा बात है जी। कि संवैधानिक अनुकूल से लोकतंत्र में ऐसा सिस्टम है जी, कि किसी का भी पर्सनल मामला हो, जी, पूरा इंडिया में कोई भी कहीं जाके रह सकती है, रह सकता है। हम लोग जी। भी कहीं भी जाके रहते हैं, रह जी, सकते हैं। जी, हमको भगाने का किसी को अलाउ नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल मेरा बिल्कुल। कहीं कोई तकलीफ हुआ, कोई दिक्कत हुआ, उस जगह जाकर हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, चाहे वो बेशक। नीतीश मंडल हो, जी। तो उस जगह पे हम ही काहे नहीं हो। बेशक। गलत इंसान गलत होता है, बेशक, वो सही में गलत था, इसलिए आज ये यहाँ तक पहुंची, नहीं तो इसको अररिया आने की जरूरत नहीं थी। बेशक, बेशक। देखिए आज हम लोग भी स्टूडियो में इनको नहीं बुला पाते, जी। वो गलत था तभी ये लोग यहाँ आई है, जी। और हम लोग भी इसको बुला के, जी, चाहे जिसके लिए तरसे जी, ये जी। काहे आई यहाँ पे, नहीं आती ना, काहे बेशक, कोई बेशक। जरूरी नहीं था ना। बिल्कुल। इसका घर दरभंगा में, लुधियाना जी। में काम करती थी, जी। अररिया आने का मकसद क्या हो सकता था? कोई मतलब नहीं मेन था। मकसद यही है कि नीतीश मंडल कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया है। बेशक। मीडिया के सामने काहे नहीं आता है नीतीश मंडल, काहे नहीं बोलता जाते थे? ये तो देखिए खुलेआम देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात ये तो खुलेआम मतलब देख रहे हैं, जी। रोज 10 गो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है। जी, और नीतीश मंडल को हम नहीं देखे हैं, बस एक दिन पंचायत बैठा था उसका घर पे, उस दिन इंटरव्यू, उसके बाद तो हम नहीं जी। देखे कभी इंटरव्यू करते हुए उनको। जी, जी, कहा उसको शर्म लगा, शर्म कहा नहीं भाई करना बन चाहिए, थोड़ा के, ध्यान दीजिए। भाई बन के ये है वो है, क्या हम्म। भाई था यार तू? 3 साल तक भाई बन के था उसके साथ, शर्म जी। लगना चाहिए उसको।
नीतीश मंडल हो, कोई हम भी मंडल है, जी जी हम भी मंडल है, मेरा जी। जात पात है उससे मतलब नहीं। जी जी, कहीं ना कहीं इंसानियत इंसानियत जिंदा रहना चाहिए इंसान। जी। ये है। नीतीश मंडल देखिए, नीतीश मंडल इनके साथ जो है 3 साल रहते हैं, अरिया वापस आते हैं, दूसरी शादी रचा लेते हैं। जी। देखिए नीतीश मंडल कहीं कि बच्चा तो नहीं था ना, कहीं ना कहीं वो भी बालिग था। 25 या 26 साल मेरे ख्याल से उनका उम्र होगा। चलिए गुड़िया सिंह धमाल जो है, मैंने पहले वीडियो भी ये बातें बोली है, पहले वाले वीडियो में भी ये बात की मैंने जाहिर की है कि गुड़िया सिंह धमाल कहीं ना कहीं जो है बदनाम कर दिया रड़िया को। चलिए इनको दिमाग नहीं था, ये अपने क्या कहता है अपने प्यार में पागल थी, कहीं ना कहीं वो तो समझदार था ना। ऐसे भी प्यार अंधा होता है, वो तो जी पता है सबको। बेशक हाँ ये जान नहीं रही थी कि ऐसा होगा जी। ये परिणाम अगर जानती तो ये कभी भी जी। नीतीश मंडल से प्यार नहीं करते। चलिए कितने मिनट का वीडियो बना, कितने मिनट पहुंचा है? 5 मिनट गया, 28 सेकंड। चलिए इसको काट लेंगे। अच्छा चलिए, जो मीडिया के लोग जो हैं, मीडिया के लोग हैं, जो पब्लिक है, इनको कहीं ना कहीं लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, इनसे कभी अभद्र टाइप की बात कर जाते हैं, कभी इनको कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। ये बेचारी मतलब रो रो कर भी मतलब इंटरव्यू देती है और डट के खड़ा रहती है। तो ऐसे ऐसे देखिए, मैं भी कहीं ना कहीं पत्रकार हूँ, मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर किसी तरह क्लेम ना लगे, तो मैं किसी पत्रकार के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। तो आप उन मीडिया वाले, उन पत्रकार को क्या कहिएगा जो इन पे तोहमत लगाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। व्यू के लिए मैं भी कहीं ना कहीं आता हूँ, लेकिन महिला के साथ अभद्र टाइप से बोलने का क्या अधिकार है किसी को? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पत्रकार जिसको बोलने का ढंग नहीं जी। है, चलने का तरीका पता नहीं है, उसको जी। पत्रकारिता करना नहीं चाहिए। जी बड़ा बड़ा यूट्यूबर, हम तो सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए जी कि गुड़िया सिंह धमाल के पास जी। सिर्फ यूट्यूबर पहुंचा है। जी एक ओरिजिनल पत्रकार किसको कहा जाता है, एक भी पीस शायद नहीं पहुंचा होगा, हम अभी तक जी। नहीं देखे हैं। जी ओरिजिनल जो मीडिया वाला है, ब्रांड जी। मीडिया, अभी जी न्यूज बिहार झारखंड, वो सब अभी तक नहीं पहुंचा है। जी समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या जी। कहना चाह रहे हैं? अभी जी। तक जो भी पहुंचा अपना टीआरपी बटोरने के लिए पहुंचता है। जी आके 2 मिनट का वीडियो बनाया, उसको कह दिया कि थोड़ा सा आप चलिए, अपना चलिए, चैनल पे- मैं- थोड़ा अपना मैं- चैनल पे आप कम्युनिटी लगा दीजिए, यही सब होता है। मैं इस बात पे आपको एक और क्वेश्चन करूंगा। कीजिए ना। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी एक यूट्यूबर था, ठीक है, लेकिन समाज के लिए, गांव के लिए कहीं पे भी भ्रष्टाचार हो रहे, समाज के साथ जो क्या कहता है, कहीं पे गरीब लाचार के साथ बेबस गरीबों को परेशान करके कहीं मारा जाता था, तो उनके साथ वो खड़े होते थे कंधे से कंधे मिला करके। क्या संविधान के हिसाब से वो क्या गलत कर रहे थे? नहीं, वहाँ तक ठीक है, जी। वहाँ तक जाने का अधिकार हमको भी है। हम मीडिया जी। वाला नहीं है ना, जी मेरा चैनल चलता है। जी उनमें से बहुत मीडिया ऐसा जिनका सब्सक्राइबर 1200-1300 होगा। जी नया जी पत्रकारिता शुरू किया और मीडिया चैनल बनाया, जाने का शुरू कर दिया माइक लेके। जी लेकिन जी हमारा भी चैनल है, 15,000 20,000 सब्सक्राइबर, हम भी जा सकते कहीं ना हैं। कहीं वो देखिए, अधिकार सबको है। कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये पूछने, देखिए ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, मैं आपकी सोच को कुछ नहीं कह सकता जी हूँ। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है, वो जी। अधिकार सबको है। जी। हम भी जाके कहीं, हम भी तो आखिर इसको चलिए। बुलाएं तो गरीबे समझ के पहला बुलाएं। क्वेश्चन मैंने कहा, दूसरी क्वेश्चन आपसे ही, दूसरी क्वेश्चन, बोलिए ना। क्या मुखिया को, सरपंच को, एमएलए को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चलिए वो तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पे हैं, मुख्यमंत्री पद पे है, मुख्यमंत्री के ही पद पे आ जाइए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि नौवीं फेल, ये क्या कहता है, डिप्टी सीएम बना हुआ है? ये किसी का हम पर्सनल जिंदगी में नहीं झांकना चाहेंगे, जी। क्या है कि आज वही चलते कांड हो रहा है। जी मनीष कश्यप को जेल घुसाने में कहीं कहीं तो उनका हाथ अच्छा है। चलिए, चाहे गांव जैसे भी हो। गांव में अगर हाथ नहीं है, जी। हाथ नहीं है